जायका और उसकी फ़जीलत फ़ज़ाइल उसकी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ख़ुद इतना जो सुकून मिलता है यार, वापस आके भी मैं एक मेरी मैं कहूँगा एडिक्शन ही हो गई है मुझे आब ज़मज़म से। तो उस पर ज़रा थोड़े उस हवाले से पहले हम बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस व ऊला पर। अब आपने आज आब ज़मज़म का मुक़द्दस नाम ले दिया, तो आज आब ज़मज़म पर ही बात करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और इतना बेहतरीन टॉपिक आपने छेड़ा है, और मैं समझता हूँ कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इसका अलग से आपको कुछ ज़्यादा सवाब मिलेगा इस टॉपिक को छेड़ने पर। देखिए, मेरे मौला रसूल खुदा ने फ़रमाया कि ये जो आब ज़मज़म है ये मुक़द्दस पानी है और ये तमाम पानियों का सरदार है। और मेरे मौला रसूल खुदा फ़रमाते हैं कि जब आप बीमार पड़ जाएं और बीमारी के आलम में इस आब ज़मज़म को सामने रखिए और सूरह अल फातिहा पढ़िए और उसके बाद दुआ मांग के ये पानी पी लीजिए। दुआ मांग के पानी पी लीजिए, इसका मतलब ये है कि जो दवा आपको दरकार है उस बीमारी के लिए, ये आब ज़मज़म वही दवा बन जाता है जो आपको दरकार है। जिस बीमारी के लिए जो दवा चाहिए शिफायाबी के लिए, वो दवा बन जाता है। अच्छा, अब इस पे ठोस दलील देने जा रहा हूँ। जापान के प्रोफेसर इमोतो, साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, जापान के प्रोफेसर इमोतो, और जर्मनी के नटफेफर, ये भी प्रोफेसर हैं। दोनों पहुँचे वहाँ आब ज़मज़म पे रिसर्च करना है। इन्होंने आब ज़मज़म पे जब रिसर्च की तो इन्होंने कहा कि आब ज़मज़म सुनता भी है, अल्लाह ने इसको क़ुव्वत समाअत भी दी है, अल्लाह ने इसको क़ुव्वत गोयाई भी दी है। ये कमाल उन्होंने बताया, साइंसदानों ने। फिर उन्होंने उस पूरे कुएं को खाली कर लिया और फिर खाली करने के बाद चंद सेकंड्स में देखा कि वो कुआं वापस भर गया। तो वो हैरान हो गए कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। फिर वो कहते हैं कि ये जो आब ज़मज़म है इसमें एक खुसूसियत ये है कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स और इसके अलावा जितनी केमिकल्स आपकी बॉडी में हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सब का सब इसमें मिलता है। सारे ख़जाने इसमें मौजूद हैं। अच्छा, अब फिर वो कहते हैं कि बीमारी के लिए इसको अपने कैंसर के ऊपर आप डाल भी सकते हैं। मेरे पाक नबी के ज़माने में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग आते थे, आब ज़मज़म के कुएं से निकालते थे। अगर किसी के सरतान है हाथ में तो वो अपने हाथ पर डालता था और पीता था भी, तो और शिफायाब हो जाता था। हिस्ट्री में मौजूद है। और मेरे मौला रसूल खुदा के पास जब लोग आते थे और कहते थे कि हम फ़लाँ बीमारी में हम मुब्तला हैं, तो मेरे मौला रसूल खुदा उनको आब ज़मज़म पिलाते भी थे और पिलाने के बाद सर पर उनके छींटे भी डालते थे आब ज़मज़म के, और उनके सीने पे भी कुछ आब ज़मज़म छिड़कते थे। चंद दिनों के बाद वो मरीज़ सेहतयाब हो जाया करता था। ये हिस्ट्री मौजूद है। लोग सवाल पूछते हैं कि साहब इसका रेफरेंस, भैया रेफरेंस पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की इस्लामिक कुतुब में मौजूद हैं। और सबसे बढ़ के अब तो गैर मुस्लिम रिसर्च करने के बाद गूगल पे डाल रहे हैं। और हमारे लिए तो यही काफ़ी है कि हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लोगों का इलाज इससे किया है। अच्छा, फिर मेरे मौला रसूल खुदा फरमाते हैं, इसके अलावा, बीमारी के अलावा भी अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, कोई हाजत हो, कोई दुआ हो, आब ज़मज़म को सामने रखो। आब ज़मज़म को सामने रखने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए और अल्लाह से दुआ कीजिए। मिसाल के तौर पे किसी का रोज़गार नहीं लग रहा है, किसी बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, वो दुआ करे, आब ज़मज़म को सामने रखे और उसके बाद आब ज़मज़म पी जाए, आपका वो काम, आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी। मैंने रिसर्च के दौरान देखा कि दिल के जो आर्ज़े के मरीज़ थे, जिनके दिल की बीमारियां थीं, किसी की 2 वेंस ब्लॉक हैं, किसी की 3 वेंस ब्लॉक हैं, और उनको चलने फिरने में परेशानी थी। और अक्सर लोग तो बेटा ऐसा होता है कि वो इलाज करा नहीं पाते बेचारे, है ना, मुफलिसी की वजह से। तो वो मुझ जैसे हकीर आदमी के पास रब्ता करते हैं कि क्या करें। तो हम उनसे कहते हैं कि आब ज़मज़म को एक तशले में रखिए, उसमें हाथ को ऐसे भिगो लीजिए और भिगोने के बाद
ये कल्ब पर, अपने कल्ब के ऊपर आप आब ज़मज़म से भीगा हुआ हाथ रखिए और दुरूद शरीफ पे भेजिए, रसूल और आले रसूल पे दुरूद पढ़िए। उसके बाद आप 41 मरतबा सूरे अलहम्द पढ़िए और उसके बाद पढ़िए मुंह को बंद करने के बाद, खोलने की ज़रूरत नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, तो अल्लाह भी आपको याद करेगा और आपकी उस बीमारी से आपको निजात दे देगा। मैंने देखा है शहजाद, अक्सर लोग जो इस बीमारी में शिद्दत में मुब्तला होते हैं, मैंने 7 दिनों में, 10 दिनों में, 8 दिनों में, 4 दिनों में उनको शिफायाब होते देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी वेंस ओपन हो गई, उनका ऑपरेशन हो गया, लेकिन अल्लाह ने इतनी शिफा दी, जिस तकलीफ़ में वो मुब्तला थे, जिस शिद्दत में वो ठीक हो गई। और कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि 40 दिन के बाद, 90 दिन के बाद हमने जाके टेस्ट कराया तो हमारी दिल की शरियानें वापस खुल गई। देखिए, हम मुसलमान हैं, हम शक नहीं कर सकते कि आबे ज़मज़म पे हम बैठ के शक करेंगे साहब दिल की शरियानें खोल देता है। भाई खोलेगा, क्यों नहीं खोलेगा, मेरे पाक नबी का कौल है। लेकिन ये आगा साहब, अल्लाह का कलाम जब आप पढ़ रहे हैं तो वो फिर एक यकीन भी हो ना, मतलब उसमें फिर कोई डाउट ना हो ना आपके। देखिए, यकीन इसलिए होता है, यकीन इसलिए होता है बेटे कि जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, उस गरीब मुफलिस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अल्लाह के अलावा, वो अल्लाह की तरफ देखता है, अल्लाह पे तवक्कल करता है, अल्लाह से लौ लगाता है, रो रो के सूरह फातिहा पढ़ता है, रो रो के पानी पीता है, तो वो तो रहमान और रहीम है, वो तो करीम ज़ात है। वो अपने बंदे पर रहम कैसे नहीं करेगा। वो कह रहा है मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो कह रहा है मैं तुम्हारे दिलों का हाल जानता हूँ, वो कह रहा है मैं तुम्हारी शहरक के करीब हूँ। जब शहरक के करीब है, जहाँ यहाँ आप सोच रहे हैं, आप अपने गुनाहों पे, कोताहियों पे आप याद करके आप गिरिया कर रहे हैं, परवरदिगार गलतियाँ तो हुई हैं मुझसे, तू माफ़ कर दे, और माफ़ कर दे तो शिफा दे दे। सबसे पहले आप उसकी बड़ाई बयान करेंगे, उसके बाद अपने गुनाहों पे इस्तग़फ़ार करेंगे, फिर आप उससे शिफा की लौ लगाएंगे। आप यकीन करें, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। एक दफ़ा का किस्सा था कि एक ख़ातून को बहुत हालत ख़राब थी और उनकी लबे दम हो गई थी और उनको घर से डॉक्टर तक ले जाने के लिए कोई भी नहीं था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि नहीं आगा साहब, लग रहा है आखिरी वक्त आ गया, पसीने छूट गए, हार्ट अटैक आ गया, ये हो गया। मैंने कहा आबे ज़मज़म है? उन्होंने कहा आबे ज़मज़म है। आबे ज़मज़म किसी तरह से वो लाई और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी और गिरिया उज़ारी की उन्होंने, वो पी गई। 10 मिनट के बाद मुझे कहती हैं आगा साहब, मौजज़ा अल्लाह ने मुझे दिखा दिया, वो करीम ज़ात ने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे गुनाहों को बख्श दिया और मुझे शिफायाबी अता कर दी। बहुत खूबसूरत बात की आपने। मेरे पास किस्से भरे पड़े हैं। हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक